हेलो फ्रेंड्स, दिस इज काजल अरोड़ा। कैसे हैं आप? आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है माइंडसेट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को पाने की शिद्दत से मेहनत करते हैं तो ज़रूरी है उसके लिए आपका माइंडसेट होना। तो माइंडसेट एक्चुअली में क्या है दोस्तों? माइंडसेट है कि आप क्या सोचते हैं, क्या विचार आपके दिमाग में आते हैं और आप उनके साथ कैसे डील करते हैं। आइए बात करते हैं इसी के बारे में और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। बहुत वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है आपके लिए। दोस्तों, माइंडसेट में सबसे पहले क्या होता है कि आपके माइंड में कई तरह के विचार आते हैं और उन विचारों से आपके अंदर जो जन्म लेता है वो है एक फीलिंग कि जो आपने सोचा, जो आपने विचार किया, उसको आप कैसे अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव बना सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी सोच रहे हैं, अपने दिमाग से जो भी आपके अंदर विचार आ रहे हैं, उससे अपनी आत्मा और अपने हार्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग बना लो कि मैं जो सोच रहा हूँ और जो मैं आगे करना चाहता हूँ वो सब चीज़ें मैं सिर्फ विचारों के अंदर ही रहकर ही उसको सीमित नहीं रखूँ, उन विचारों को अप्लाई करूँ। तो उसको अप्लाई करने के लिए करना क्या है दोस्तों कि जब आप अपने दिमाग में कोई भी विचार सोचते हैं और उसके प्रति आप अपने कुछ प्लान्स बनाते हैं और उस प्लान्स को आप फिर एक्शन में लाते हैं तो आपको एक बेहतरीन आउटकम मिलता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको कहा जाए कि आपने एक घर बनाना है और उस घर को बनाने के लिए आपके पास कोई भी मैप नहीं है, कोई नक्शा नहीं है उस घर को बनाने का, कैसे बनेगा आपका घर? नॉर्मल चार दीवारी खड़ी करके आप उसको घर नहीं कह सकते। ठीक इसी तरह आपको ये सोच लेना है, ये समझ लेना है कि मुझे करना क्या है। उसके लिए ब्लूप्रिंट रेडी करना है दोस्तों। नहीं किया तो आज ही करें, क्योंकि अगर आपको जो पाना है जीवन में, आपको पता है कि मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, आपको ये पता है कि मुझे जीवन में आखिर चाहिए क्या, तो आप तरीके से अपने जो सफलता का ट्रैक है उसको पकड़ पाएंगे, क्योंकि आपको पता है, आपके पास मैप है, आपको उसको फॉलो करना है। तो अगर हम अपना ब्लूप्रिंट रेडी नहीं करते, जो भी हमने अपने माइंड्स में सोचे हैं थॉट्स अपनी लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, तो आप ये समझ लीजिएगा आपका ब्लूप्रिंट रेडी नहीं है, तो आप सिर्फ एक ऐसी डायरेक्शन में चल रहे हैं जिसके बारे में आपको खुद भी जानकारी नहीं है दोस्तों। तो ज़रूरी है कि आपने जो भी अपने विचारों को अपने दिमाग में लाए हैं अपने फ्यूचर के लिए, उसमें सफलता पाने के लिए, तो ज़रूरी है कि आप अपने ब्लूप्रिंट को जो है इसके रिलेटेड रेडी करें। फिर दोस्तों आता है कि हमारे दिमाग की जो प्रोग्रामिंग है, माइंडसेट में ये बहुत ज़रूरी टास्क है कि आपको आपके दिमाग की जो प्रोग्रामिंग है ना उसको चेंज करना है। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बचपन से ही हम लोगों को समझाया सिखाया गया है कि पैसे को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी, पैसा जो है खुशियाँ नहीं खरीद सकता, पैसा जो है वो ज़िंदगी मत बनाओ, ज़्यादा पैसा जो है आप कमा सकने में सक्षम नहीं हो, क्योंकि हम बिज़नेस क्लास फैमिली से नहीं हैं, हमारे पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है और आपको पढ़ना लिखना है और जॉब में जाना है। इस तरह के कुछ माइंडसेट जो है ना वो हमारे को बचपन से ही दिमाग में भरे जाते हैं। सिर्फ गुलामी से जीवन जीने की बातें ही समझाई और सिखाई जाती हैं, क्योंकि खुद बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं होते, तो जो खुद के जीवन में हमने पाया वही हम अपना आगे बच्चों को भी डिलीवर करते हैं। तो दोस्तों, ये प्रोग्रामिंग जो है ना माइंड की, जो बचपन से सिखा रखी है पैसों को लेके कि पैसा जो है वो ज़रूरी नहीं है इतना, ये गलत है। आप बताइए कि क्या पैसों के बिना सब काम बनता है? आजकल के टाइम में तो नहीं बनता बिल्कुल। मानती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं कि आप पैसों से उसको नहीं खरीद सकते, जैसे आप समय जो है जो गुजर गया नहीं खरीद सकते। कोई अगर आपके पास किसी की प्रॉब्लम के सोल्यूशन नहीं है, चाहे जैसे वो आप कह सकते हो किसी को कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपके पास सोल्यूशन नहीं है और उसका जो अंत है वो डेथ ही है, तो उसको भी हम पैसों से नहीं खरीद सकते। ये एक अलग मैटर है। आप इस मैटर को आपकी सफलता के साथ कनेक्टेड नहीं कर सकते। आपको एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी भी चीज़ को आप प्यार करते हैं सच्चे दिल से और उसको पाने की पूरी चाहत रखते हैं और उसकी इज्जत करते हैं, तो वो खुद ब खुद आपके पास चली आती है। तो अगर आपको जीवन में ढेर सारा पैसा कमाना है तो ज़रूरत है कि आप पैसे को भी प्यार करें, उसकी इज्जत करें।
देखिए खुद रास्ते बनेंगे आपके लिए। तो प्रोग्रामिंग हमें अपने माइंड की जो है वो ज़रूर चेंज करनी है, इस तरह के थॉट्स कि आप ये काम नहीं कर सकते और इस काम में कोई फ़ायदा नहीं है, और कि आप को इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला। बहुत सी बातें जो हैं, बहुत सी नेगेटिविटी क्रिएट जो करती हैं बातें आपकी कामयाबी के लिए, जो आपको उस रास्ते पे चलने नहीं देती, उन सबको साइड कीजिए। नहीं सुननी है हमने, मेरा माइंडसेट है, मैं कर सकती हूँ, कोई क्या कह रहा है इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मुझे, इतना सा भी, क्योंकि मुझे अपने माइंडसेट को जिस तरह से चलाना है, उसकी जो स्टीयरिंग है वो मेरे हाथ में है। उसकी स्टीयरिंग मुझे किसी को नहीं देनी, उसकी एक्सीलरेटर, उसकी ब्रेक सब आपके हाथ में होनी चाहिए। तब तो आप अपनी गाड़ी जो लेके जा रहे हैं ना सफलता के ट्रैक पे, वो सही जगह पहुंचेगी, सही मंजिल पे पहुंचेगी। अगल बगल आने वाले जाने वाले जो बोलते हैं बोलें, क्योंकि जो उन्होंने अचीव किया वही आपको बोलेंगे, वही आपको समझाएंगे। हमें नहीं सुनना ऐसे लोगों को, हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी है दोस्तों, माइंडसेट से रिलेटेड, कि एक इंसान था जो देख नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, और पर उसके दिमाग में एक बात थी कि मैं देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो ऐसा क्या है कि वो कर सकता है। उसको लगा कि मैं ऐसा क्या काम कर सकता हूँ जो बिना देखे, बिना सुने और बिना बोले हो सके। क्या आप जानते हैं ऐसा कोई काम? जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ऐसा कौन सा काम है जो बिना सुने, बिना कहे, बिना बोले आप कर सकें। दोस्तों वो है एक प्यार। एक ऐसी चीज़ है कि आप उसे ना भी बोले, ना भी देखें और ना भी सुने, तो आप उसको वेल डिफाइन कर सकते हैं। उसने अपने माइंडसेट में रखा हुआ था कि जो भी इंसान सामने है उसके लिए, चाहे वो बुरा है, चाहे वो उसके लिए भद्दा है, चाहे वो उसके लिए गलत थॉट रखता है, चाहे वो उसकी हंसी उड़ाता है, लेकिन उसका एक माइंडसेट था कि मुझे सामने वाले को सिर्फ प्यार देना है। और यही चीज़ उसकी कामयाबी का भी कारण बनी। वो इंसान चाहे इन सब चीज़ों से एबल नहीं था, लेकिन जो उसने डिलीवर किया वो बदले में पाया, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि जो हम देंगे सो हम पाएंगे। नफ़रत देंगे नफ़रत मिलेगी, प्यार देंगे प्यार मिलेगा, और खुशियाँ बांटेंगे तो खुशियाँ मिलेंगी, दुख बांटेंगे तो दुख मिलेगा। तो ज़रूरत है कि अपने माइंडसेट को जो हम एक बार उसकी प्रोग्रामिंग अपने माइंड में कर लेते हैं, तो फिर कोई भी दूसरा बंदा उसमें आड़े ना आने पाए। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको समझ लेना है कि मुझे कोई मेरे डिसीजन से हिला नहीं सकता। तो दोस्तों ये आपको मैं एक चीज़ और इसमें बोलना चाहूँगी कि जब हम अपने माइंडसेट से काम कर रहे होते हैं तो बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें भी हम करते हैं जहाँ पे हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलने वाला होता। तो उसकी वजह ये नहीं होती कि हमने अपना जो रास्ता है वो गलत चूज़ किया है। रास्ता ठीक है क्योंकि हमने उसके लिए ब्लूप्रिंट बनाया है। गलतियाँ हम करते हैं अपने तरीक़ों में, अपनी टेक्निक्स में, अपने टूल्स में, उस पर काम करना है। कहीं ना कहीं स्किल्स में हमारे जो है वो कमी होती है, उन कमियों को पूरा करना है। बस ये मत सोचिएगा कि मैंने जो रास्ता देखा उस पर ब्लूप्रिंट बनाया वो गलत है। आप अगर उसके बाद भी कोई दूसरा ब्लूप्रिंट बनाएंगे, क्या उस पर वर्क नहीं करेंगे? क्या उस पर हर्डल्स नहीं आएंगे? ये सोच लें कि ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा फिर, और कोई कामयाबी मिलेगी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि जब आप पहली ही कामयाबी को नहीं पा सके तो दूसरी आपको कितना मजबूत कर सकती है आप खुद सोच सकते हैं इस बारे में। तो कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी नेगेटिव पीपल हैं और जितनी भी नेगेटिव थिंग्स हैं जो आपका टाइम कंज्यूम करती हैं, जिससे आपको कुछ भी प्रोडक्टिव आउटकम नहीं आता, जैसे कि सोशल मीडिया भी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक अच्छी वीडियोस ना देखें जो आपके लिए फ्रूटफुल हो, वो देखें, लेकिन जो हम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं उसमें जो टाइम वेस्ट करते हैं दूसरों को क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, इससे मेरी सफलता के लिए मुझे क्या मिल रहा है, ये आप सोचें। तो इस तरह के वीडियोस जिससे मेरी ज़िंदगी का कोई लेना देना नहीं, मुझे देखनी ही नहीं। चाहे वो 10 मिनट के है, चाहे वो 5 मिनट के है, चाहे वो 7 मिनट के है, क्यों देखूँ मैं? मेरे 5-7 मिनट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत से काम कर सकती हूँ।
तो अपने टाइम की वैल्यू भी आपने रखनी है और ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना। अपनी मंजिल को पाने के लिए आपका फोकस पूरा का पूरा अपने जो गोल है उस पर होना चाहिए। तो अगर आप ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में लाते हैं, अपने माइंडसेट के साथ अपनी गाड़ी को, जो सफलता की गाड़ी में आप बैठे हैं उसको चला रहे हैं खुद ही, तो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें और ऐसे लोगों से दूर रहें जो नेगेटिव हैं, क्योंकि ना तो वो जीवन में खुद कुछ कर पाए हैं और ना ही आपको खुद वो कुछ करने देंगे। तो यहीं पे मैं एंडिंग करती हूँ इसकी। आई थिंक माइंडसेट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे और अगर आपको अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो अपने माइंडसेट पे ज़रूर काम करें, लोगों की बातों में नहीं आए और किसी के विचार तभी आप एक्सेप्ट करें जहाँ लगता है कि वो ठीक बोल रहा है, लेकिन उससे आपके जो गोल है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अपने माइंडसेट से जिस गोल को आप सेट करके आगे बढ़ रहे हैं उसमें बढ़ते चले जाइए, ज़रूर सफलता मिलेगी अगर आप उन लोगों को नहीं सुनेंगे जो अपनी ज़िंदगी में नाकामयाब हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।